हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक। बुद्धि एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। निमित्त है आत्मा को स्वतंत्रता के अनुभव में रखने का या परतंत्र रखने का। यदि हम दिव्य निमित्त, दिव्य टूल यूज करें, दिव्य बुद्धि यूज करते हैं तो स्पष्ट ही पूरा विराट फिल्म और उस विराट फिल्म का टेम्पररी नेचर, विनाशी नेचर स्पष्ट रहता है। ये शब्द सुनने से, इन शब्दों को मानने से, इन शब्दों से सहमति अंदर से अग्री करने से बुद्धि रूपी निमित्त दिव्य नहीं हो जाता। जो समझदार है वो ये जानता है। वास्तव में यदि किसी सेकंड दिव्य टूल यूज हो रहा है जिससे सारी परिस्थितियां, इनफैक्ट शरीर भी परिस्थिति है, रोल की इस पार्ट की पूरी कहानी पर स्थिति है। और जिसको फिल्म, वास्तव में फिल्म दिव्य बुद्धि द्वारा दिखाई दे रही है, उसको परिस्थिति और स्वस्थिति का स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट सामने रहता है। और ये कॉन्ट्रास्ट सामने रहने से दिव्य बुद्धि यूज हो रही है तो इसी सेकंड पूरी विराट फिल्म से कोई चाहना नहीं, कोई शिकायत नहीं, हल्के रूप से भी कोई असंतुष्टता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इसी सेकंड दिव्य बुद्धि है, ये टूल यूज हो रहा है, शब्द सुनाई दे रहे हैं तो ये बुद्धि भी इस्तेमाल हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब्द बोले जा रहे हैं तो जो बोलने वाला है उसके पीछे जो आत्मा है वो दिव्य बुद्धि यूज कर रही है,
ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शब्द आवाज की दुनिया से है। सूक्ष्म सितारा अलौकिक दुनिया से है। दिव्य बुद्धि से यदि पूरी कहानी कहानी है। वहां से कोई शिकायत नहीं, वहां से कोई असंतुष्टता नहीं, कोई चाहना नहीं। और इसी क्षण सूक्ष्म सितारा होश में आता है। दिव्य बुद्धि के इस्तेमाल से पहले सेकंड से अपार खुशी, अपार आनंद, बिना किसी भपके के, बिना किसी जोश के, स्थायी खुशी की हवा, अपार आनंद की स्थिति। सूक्ष्म सितारा कहानी से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिस रोल से हल्के रूप से जुड़े हुए हैं, वो रोल होते हुए भी ना हो। अवेयरनेस है, भूले नहीं है, जानते हैं कि अनन्या है। कि में इसी सेकंड यदि अनन्या मर जाए, खत्म हो जाए, इस अपार आनंद और इस अपार खुशी में कोई आंच नहीं आएगी। ये अखंड रहेगा। मगर जब इन सारे शब्दों से अग्रीमेंट है, सहमत हैं हम, लेकिन अनन्या ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रही है। माया ऐसा कहेगी कि ये खुशी है, ये अपार आनंद है। लेकिन वो रावण की शोक वाटिका के सुख और आनंद है, जो किसी भी क्षण खंडित होते हैं। वो खुशी हमेशा टेम्पररी है। जब अनन्या ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रही है,
रावण ही पुरुषार्थ कर रहा है। पर कभी भी हम खुद गारंटी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर से क्रोध समाप्त हो गया है। हम खुद गारंटी नहीं कर सकते, अपने आप को ही गारंटी नहीं दे सकते मोह समाप्त हो गया है। 1 मिनट कहने को कहीं कह देंगे, लेकिन खुद क्रोध रहता है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, सारे विकार साथ, हाथ में हाथ डालकर साथ साथ चलते हैं। और क्योंकि ईगो को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो अब एक नई स्ट्रेटेजी, रावण का एक नया हेड जो हमेशा डिनाई करेगा, छुपाएगा कि ये विकार हैं, अपने को साबित करेगा हम विकार प्रूफ हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्टूडेंट लाइफ समाप्त हो गई है। लर्निंग, ईगो सिर्फ अपने को सुरक्षित रखने का ही विद्या पढ़ सकता है ईगो। रावण के सिरों को सुरक्षित रखने की विद्या, वहां इंटरेस्ट रहता है ईगो का। और इस पूरे जाल से, इस डिनायल से मुक्ति सिर्फ ऑनेस्टी से है, सफाई। पहले सफाई है, फिर स्वराज्य है। एक राज्य, फरिश्ताई राज्य, दिव्य राज्य, जो कुछ आसुरी है उसको ऑनेस्टली पहले तो पहचानना, मानना कि ये है, वहां से भगवान की बातें, भगवान के महावाक्य हमारे लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि तब लगन लगेगी इन विकारों को हटाने की, खुद से लगन लगेगी। वरना कभी भी ये लगन खुद से नहीं लग सकते, हमेशा किसी प्रभाव से पुरुषार्थ। थैंक यू। हेलो। जो जो आ सकते हैं वीडियो पे और आवाज में, यू कैन वेलकम। सो हम
शुरुआत करते हैं आपसे ही। आप आपको ही अगर कुछ ना, बहुत समय से हमें लगता है क्वेश्चंस हैं जो हैं, तो क्वेश्चंस ले सकते हैं, और कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। और शेयरिंग की क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं रिसेंटली, क्या क्या डिस्कवर किया है। सो जस्ट अलाउ म्यूट अनम्यूट। तो अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हम्म, हाँ दीदी, जो अभी 1-2 दिन पहले असली हॉस्पिटल जाना हुआ था कजन सिस्टर में, उसके साथ। अ, तो वहाँ पे जाकर के मतलब बहुत ये ड्रामा है, पिक्चर है, ये सब लग मतलब ठीक था, ये सब लग रहा था ऐसे ही। और बहुत डिटैच फील हो रहा था। और उसके बाद फिर जैसे कुछ और भी सिचुएशन वहाँ पे चेंजेस हो रही थी, तो एकदम बर्डन नहीं लग रहा था, मन को भारीपन नहीं आया। अरे अभी ये हो गया, अभी इस डॉक्टर को दिखाना है, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत हल्का हल्का संकट चल रहा था। लेकिन उसमें इतना भारीपन नहीं था, जैसे पहले बहुत टेंशन हो जाती थी, अब अभी घर जाना है, बहुत लेट हो जाएंगे, फिर काम करने वाली आएगी, ये है वो, ऐसे ऐसे इतना सारी बातें बिल्कुल भी उससे हल्के रहे हम। ये हमने ऑब्जर्व किया वहां पे कि एकदम टेंशन नहीं, फिक्स है हर चीज, तो अपने मन को हल्का करके ही हम पूरा चले। पहले और अब में ये फर्क है आया, पर उतना नहीं आया जितना पहले एकदम आ जाता था। ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। और फिर हम बोले आगे, और अगर जितनी हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो उससे और लाइटनेस हमारे अंदर लाइट बढ़ती जाएगी बहुत। तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको। घर पे भी आके भी एकदम हल्के ही थे कि नहीं अभी इतना काम है, ये वो कुछ भी नहीं, सब कुछ। उस दिन तो मेरा बेटा भी आने वाला था, और जैसे उसका भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क था, सब चीज, लेकिन एकदम स्मूथ गया सब कुछ। बिल्कुल स्मूथ, जो पहले नहीं था वो अभी हमने उस दिन बहुत अच्छा अनुभव किया, ये प्रैक्टिस के बाद बहुत अच्छा लगा। जी। और कोई कुछ। अ, कर्म कर कर्म योग की प्रैक्टिस। कर्म करते हैं तब अटेंशन, कर्म कौन कर रहा है, कर्म आत्मा कर रहा है, तो कर्म खुशी से होता है। और ये करना है वो करना है ऐसा बोझ नहीं होता, समय कम लगता है, and सब करते हुए भी कुछ नहीं किया ऐसा लाइटनेस अनुभव होता है। रावण इंचार्ज है तो बोझ लगता है, खुशी गुम होती है। ओम शांति। क्या राइट है? जी। राइट है या हाँ प्रैक्टिस? हाँ, राइट राइट। जी। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, हमको दो चीज़ें एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंटली रियलाइज हुई हैं, दो बातें वो हम बताना चाहेंगे। अ, है तो पर्सनल, पर क्योंकि सभी का फायदा होता है तो फिर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ये एक्सपीरियंस हमने लिखा है कि आपका पुरुषार्थ ज्यादा बाह्यमुखी है, दूसरों से वैलिडेशन लेना और खुद की जो आइडेंटिटी है परफेक्शन की उसको फीड करना। पुरुषार्थ ज्यादातर अंतर्मुखी होना चाहिए। अगर आराम से सच्ची ईमानदारी से खुद के लिए और खुद की क्रिएटिविटी से प्यार से करोगे तो आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप जानते हो क्या कर रहे हैं। तो एक तो हमने ये वाली बात लिखी, और एक ये कि हाँ, अभी आपको माया के थॉट को एंटरटेन नहीं करना। समझना है ये माया बहुत विश्वास दिलाएगी कि तुम पीड़ित हो, तुमसे तो कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा,
तुम्हारा तो ये ठीक नहीं है, ये तंग हो रहे हैं, ये है। तुम्हें इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। एंजल बिल्कुल अलग है। जी, थैंक ओम शांति दीदी। जी कैन आई स्पीक? जी जी। एक चीज दीदी नोटिस की थी कि जो ईगो है वो बहुत ज्यादा साउंड करता है व्हेन जब हम किसी चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड वी सी दैट अदर आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग टू दैट एक्सटेंड, देन वो लगता है कि हाँ यहाँ पर ईगो बोलता है कि दे शुड बी, I can't explain, but ego, I see that ego speaks much कि क्यों समझना चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस वाज, और जैसे ही हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि दिस ईगो इज स्पीकिंग, तो फिर वो चुप हो जाता है, फिर क्योंकि वो नॉनसेंस दिखती है अपनी खुद की, देन फिर आगे वाला दोषी नहीं दिखता है। एंड सेकंड थिंग दीदी वांट टू आस्क कि बाबा ने जैसे आज अमृत वेले के ऊपर बोला, so, as all Brahmins, we all understand the importance of Amrit Vela, and we do, but want to know that what is the reason that Baba particularly ये set of drama को बहुत इस particular setup को बहुत importance देता है कि ये एक बहुत अच्छा time है, या बाबा से कि I also used to go and check everyone at this time. So what is the reason behind this? तो बाबा हर उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं जिसमें जिससे रावण के हेड्स पर अटैक हो, रावण के हेड्स जो हैं वो छोटे हों, खत्म हो। जहां पर भी जिन भी चीजों से वो पोटेंशियल है, तो हम देखते हैं कि साकार मुरली में भी कुछ चीजों में एम्फोसाइज रहता है, एंड देन अव्यक्त मुरली में और डिटेल्ड वी गेट एम्फोसिस फ्रॉम बाबा। एंड राम का एम्फोसिस हमेशा उन्हीं बातों पर है जिससे रावण की सेना, रावण को हानि पहुंच सके, रावण को हटाया जा सके। दैट बीइंग सेड, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करना या उसके मतलब उसको एक्चुअली में उसका बेनिफिट लेना टू द एक्सटेंट राम इज सेइंग, राम इज गिविंग दिस स्पेशल एम्फोसिस एक चीज पर बिकॉज इट हैज इमेंस बेनिफिट। मगर उसका इमेंस बेनिफिट सिर्फ उठ के बैठने से नहीं मिल जाता है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज का बेनिफिट जो है, द वे राम वांट्स, जिस तरीके से राम चाहते हैं कि हर एक सीता को बेनिफिट मिले, वो सिर्फ तब है जब सीता खुद अ, रावण को उसने मतलब पहचाना हुआ है और उससे कॉशियस होके फिर चल रही है। सो रावण अभी हटा नहीं है, अभी उसके राज्य से हटे नहीं है, लेकिन हम कॉशियस हैं, सावधानी रख रहे हैं, सावधान है जितना सीता इज नोइंग कि दिस इज ऑल रावण। तो और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको राम एम्फसाइजेस, बट उसका उसको करने के बाद भी वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो रावण ले जाता है, उसका टोटल जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। तो ये पूरा जो खेल है इसको समझ कर हम कुछ भी करते हैं तो फिर तो फिर हम उससे बेनिफिट लेते हैं ना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट सीता को बेनिफिट हो, जो राम कह रहे हैं। सो या Right, really. At that time we see that many of the egos are very very short, मतलब बहुत बहुत कम लेवल पे होते हैं सभी, and we get a very good chance to realize our true identity. Right, thank you. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट द ट्रू बेनिफिट, सोल का बेनिफिट, वो तभी है जब हम क्वालिटी को एम्फोसाइज करें। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी जो बॉडी क्लॉक है, उसके हिसाब से कोई भी
ब्रेन जो है अगर उसको स्लीपिंग स्टेट में रखा हुआ है आफ्टर 4 AM, तो ब्रेन की जो क्वालिटी है जिसको कहते हैं REM स्लीप, वो बहुत बढ़ जाती है, विच मीन्स कि सपनों वाली नींद जिसमें रेस्टोरेशन नहीं होता है, बट एक टाइम के बाद थकान बढ़ने लगती है, इवन दो बॉडी इज स्लीपिंग, बट थकान ज्यादा बढ़ने लगती है। बट ये सब एक लेवल की बातें हैं, ये सब एक लेवल की बातें हैं। एंड द मेन रीजन व्हाई बाबा सेज इट कि हर चीज जो है एक हम अपनी समझ से कर रहे हैं, कि ये करने से रावण के जो हेड हैं वो, जैसे कहा कि वो आइडेंटिटीज छोटी होती हैं, उसको और छोटा करने का मौका है। तो कहीं पर भी समझ इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी एक्यूरेट समझ, तो फिर उससे बेनिफिट भी बहुत है, और उस प्रोसेस में कोई भी जो चैलेंज आता है तो वो फेस करने की हमेशा पावर रहेगी। जैसे कहते हैं कि कोई भी कारण आए तो उसका निवारण करो, तो वो सिर्फ तभी होता है जब समझ इन्वॉल्व है। कुछ भी करते टाइम अगर इफ देयर इज एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व, तो कोई भी कारण आएगा, हम खुद ही जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी समझ के लेवल पर हैं, हम बहुत आसानी से खुद उसका निवारण कर पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डूइंग समथिंग, किसी और के लिए है, किसी और के प्रेशर में है, किसी ने कहा है इसलिए है। इन सब से कोई भी चीज के कारण जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम देखेंगे कि निवारण हम नहीं कर पाएंगे, जब भी ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कहीं पे कंपल्शन इन्वॉल्व है, कहीं पर कुछ समाज का प्रेशर इन्वॉल्व है, सारे ब्राह्मण कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। मधुबन में गए हैं तो डेली उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, बट अकेले रहते हैं तो कुछ भी नहीं है। सो ये सब चीजें जो हम अपने अंदर ही एक देख सकते हैं ना, गेम्स ऑफ रावण। तो इन गेम्स को गेम समझ कर देखना कि हम कितना रावण के खेलों में मौजूद हैं। जब उधर हैं तो अपने आप उठ रहे हैं, जब उधर नहीं है तो नहीं उठ रहे हैं। दोनों ही जगह पे इट इज नॉट, कनेक्शन तो नहीं है, बिकॉज फैक्टर्स ही कुछ और इन्वॉल्व हैं। सो जो बैठ भी गए, उठ भी गए, बाहर भी आ गए, बट द मोटिवेशन इज डिफरेंट। तो जहां पर भी मोटिवेशन इज नॉट कमिंग फ्रॉम खुद की निजी अंडरस्टैंडिंग, खुद की एक्यूरेट समझ से नहीं आ रहा है कोई भी मोटिवेशन, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आते ही, दैट इज व्हाई बाबा ऑल्सो सेज कि यहाँ पर सब आए हैं और सबके अंदर जोश है, सब उमंग उत्साह है। बस ये देखना कि बस में बैठते बैठते कम ना हो जाए, है ना, घर ट्रेन में बैठते बैठते ये कम ना हो जाए। बिकॉज वो जो उमंग उत्साह होता है, बाबा नोस इट इज ऑल डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व। सब इतने एक हॉल में 30,000 लोग हैं, बातें करी शाम को खाना खाते वक्त, सब कर रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, इट इज अ डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व। दैट इज वाई फिर वो वहां पर भी कॉशन डालते हैं कि ऐसे तो नहीं कि ये जोश कम हो जाएगा। और होता है कम, क्यों होता है कम, वो हमें अपने आप से पूछना है, क्यों उमंग उत्साह ये सब कम होता है। बिकॉज इट इज ऑल फॉल्स, फॉल्स मोटिवेशन। जो सभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि जब किसी ने घर बनाने का सोचा, बाइबल में है, तो उसने, एक ने चूज किया सैंड को और एक ने एक पक्का फाउंडेशन चूज किया। तो जो सैंड पे घर बनाता था वो बार बार उतनी ही मेहनत करता था, बट उसका गिर जाता था। और जिसने एक फर्म फाउंडेशन पे बनाना शुरू किया, उसका बहुत धीरे धीरे था, बट गिरता नहीं था। तो बनाना गिराना, बनाना गिराना, उसमें जितना टाइम जाता है, एटलीस्ट थोड़ा कर रहे हैं बट सही कर रहे हैं, मोटिवेशन सही है, ऑनेस्टी है, उसमें सच्चाई है, उसमें झूठ नहीं मिला हुआ है दूसरों का, ये वो ना, डिफरेंट एनर्जीज नहीं है। तो वो धीरे हो सकता है प्रोसेस, लेकिन वो परमानेंट रहेगा। वो और यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि 4 कदम आगे तो 6 कदम पीछे, फिर वो अलग स्पीड होती है, बिकॉज उसमें सच्चाई नहीं है। इसमें और कुछ influence? ओम शांति। जी। एक, जैसा भी आप बोले थे ना, जब तक अंदर से नहीं आता है तब तक कोई भी बात पूरी नहीं होती, तो उस पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। Sure. तो जैसे घर में एक टोल है, तो ऑब्वियसली हम
मतलब हमारे कुछ लोगों के संग बहुत अच्छे जैसे नहीं थे पहले, रिलेशन लगता था अच्छा है, फिर ओवर द प्रोसेस, ओवर द इयर्स रियलाइज होने लगा कि हाँ हमारे ही बेस संकल्प चलते हैं या हमारी ही नेगेटिव। धीरे धीरे ये सारी रियलाइजेशंस, मतलब एट द लेवल ऑफ नॉलेज रियलाइजेशन भी मैंने रियलाइज किया कि बहुत सी रियलाइजेशन एट द लेवल ऑफ नॉलेज होती है कि हाँ ये है मेरे अंदर। तो अभी जैसे फिर थोड़ा सा ये था कि जवाब देना जरूरी है ना, जैसे कि अब वो बेटा है तो उसमें क्या है कि मतलब एवरीथिंग इज इम्प्रूव, बट ऑफ लेट जो लेटेस्ट रियलाइजेशन हुआ वो शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि एक लेवल पर अंदर से एक खटक उठती कि इतना तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, इतनी तो मेरी जिम्मेदारी है समझाने की। फिर कुछ बोल दिया और तो फिर खुद को ही बुरा लगता कि ज्यादा कुछ कड़वा नहीं बोला, हल्का भी बोला तो फिर लगता है अंदर, अरे हाँ वो उसका वो उदास हो गया तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, दिस इज नॉट द हीलिंग प्रोसेस फॉर विच आई एम हियर। तो अभी ऑफ लेट एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ कि जो चीज है ना, जैसे कि अब जब खुद को लगता है "अरे, बुरा लगा, गड़बड़ की", फिर जो हीलिंग इतने टाइम से आप जो आप उसको सोल देखकर जो भी देखकर आप जो हीलिंग कर रहे थे उसमें आपने देहभान में आकर गड़बड़ कर दी। तो वाई नॉट टू, फिर आप क्या करते हो, फिर अब हम रियलाइज करते हैं फिर अब वापस से वही प्रोसेस। नहीं मतलब फिर फिर थोड़ी देर खुद को पश्चाताप, उसके बाद वापस से भी कम बैक, एंड देन उस प्रोसेस में जाते हैं कि हाँ नहीं वो तो सोल है, बाबा का बच्चा है, एंड एवरीथिंग इज फाइन, ड्रामा मतलब जो भी है। फिर ये रियलाइज करने के बाद अभी एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुई कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है। जो प्रोसेस तुम बाद में करती हो ना, वो प्रोसेस जब वहां से कुछ आ रहा है समझाना है ना, तो ऐसे शब्दों में नहीं समझाना है तुमको। तुमको जो है वही प्रोसेस जो तुम बाद में करने वाली हो ना, वो तुम पहले कर लेना। तो बड़ा अच्छा रहा ये, मतलब कई बरसों में आया ये, बट ये आया। अनिता मैम, पुरुषार्थ अपनी हीलिंग है। सो खुद 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 की हीलिंग पूरी हो गई है और फिर हम दूसरे को हील कर रहे हैं, या हम जानते हैं कि नहीं है, हमारे अंदर भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, देन टू फोकस इज समवन एल्स। तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर ईगो ही इन्वॉल्व है, आइडेंटिटी इन्वॉल्व है, इतना इम्पोर्टेंट है उसके लिए कोई और। उसके उसको वो कह दिया, वो कह दिया, उसके कहने से क्या पता जो आपने कहा है बहुत टाइम से, मतलब फर्स्ट थिंग इज कि पहले जो जितना बड़ा रावण था, पहले तो ऐसा था कि हम जो सोचते थे वो कभी बोलते ही नहीं थे। अब भले जो बोल रहे हैं वो कड़वा हो सकता है, कई बार डायरेक्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट सच्चाई तो है, उसमें सच तो है। और जब सच चलता रहेगा, कंटिन्यू होगा, तब एक टाइम आएगा कि जो हमारी सोच भी चेंज हो गई है तो बोल भी चेंज हो गए हैं। लेकिन सोच में अभी लग रहा है कि ये कोई बात, अभी हमारी क्षमता, हमारी स्टेज अनुसार हमें लग रहा है कि ये किसी ने गलत किया है या कुछ ऐसा है, तो उसको हम अपनी वीकनेस ना समझकर सोचें कि उसकी हीलिंग करनी है इसलिए चेंज करना है, तो वो फिर देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग हैपनिंग, ऐसा हमको लगता है। बाकी आपको पहले आप बेटर पता नहीं होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस प्रोसेस में हमारे अपनी ही जैसे ओवर द ईयर्स यही हुआ है कि हम दूसरे की हीलिंग नहीं कर रहे, एक्चुअली अपनी ही जो अंदर की जो दूसरे के लिए जो मैंने अपनी ही आइडेंटिटी को उस रिलेशन में जो पकड़ के रखा हुआ है, उस आइडेंटिटी को ही हम लूज करते हैं इन द प्रोसेस, कि टू मच ऑफ कंसर्न, मतलब यहाँ तो मेरा बोलने का राइट है, वो उस आइडेंटिटी को ही शायद खत्म करते हैं, शायद मे बी। चलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी जब हम परम धाम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता है बहुत, पर ना थोड़ी देर बाद बेचैनी होती है ड्रामा में आने की। अपने मन को भी समझाते हैं यहाँ सब कुछ है, ड्रामा में कुछ भी नहीं है, रावण है पूरी तरह से फैला हुआ, जैसे कैंसर फैल जाता है। वहाँ मेहनत भी है, युद्ध भी है, यहाँ सब कुछ है। फिर भी टिक नहीं पाते, मतलब ओवर द टाइम हम होता है कि नीचे ही आना है। तो उस स्टेज में क्या करें फिर? तो सभी प्रकार की स्टेजेस हैं और हर स्टेज को हमें
जाने देना है, क्रॉस होने देना है। जितना हम किसी स्टेज को करेंगे कि ये अभी भी ऐसा क्यों है, अभी भी ये क्यों हो रहा है, तो फिर तो वो स्टेज का समय बढ़ता ही है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम सोल मूव कर रही है कंप्लीटली रावण के राज्य से, जहाँ उसको ना ही उसकी कोई सांस है, ना कोई सच्चाई है, ना कुछ सत्य है। और अभी एक एक मिनट की सत्य की बस सांस मिल रही है, बस अभी एक हवा में आ रहे हैं सत्यता की। तो वो उसमें स्टेज तो ये होगी ना, मतलब कैसे हो जाएगा एकदम से। अम, तो फिर मतलब ड्रामा में वापिस आ जाए। आप ना भी चाहें तो आप मतलब नहीं आएंगे ड्रामा में वापस। आप वही ना ना, चाहें कि नहीं आए वापस। घबराहट होने लग जाती है कि हाँ। घबराहट इसलिए हो रही है ना क्योंकि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि रावण अभी है, हमारे अंदर रावण है। शायद हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे टाइम उसी एक्सपीरियंस में रहें। तो ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी क्या स्टेट है अभी, मतलब कितना काम करना है। वी आर जस्ट फीलिंग कि ये एक मेथड है, इससे सडनली सब कुछ अंडू हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसा होने से घबराहट है, बिकॉज आई एम रेजिस्टिंग जो है। हमारे हाँ जी। अंदर रावण है, फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, वो चाह रही हैं, वो नीचे पुल कर रही हैं। तो पुल ऐसा नहीं कि पुल हो जाना, लेकिन ये जानते हुए कि ये प्रोसेस का पार्ट है, रावण है वो नीचे खींचता है। लेकिन हम शायद ये डिनाई कर रहे हैं कि रावण है, हमको है कि हम ये सब सुन रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो फिर हमें तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो इट इज अ कुछ अंडरस्टैंडिंग मेथड की या प्रोसेस की, स्टेजेस की, उसमें कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से घबराहट है। या मतलब मैंने अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी हुई है। वो तो 100% है ही, लेकिन यहाँ पर ये भी है, वो तो 100% है क्योंकि हर हर एक का जो तरीका है, 100% एक्सपेक्टेशंस हमारी ड्रामा में है, रोल से है, ये है। थोड़ा सा नॉलेज समझ में आती है, समझ में आई है अभी अभी हम कोई, हमें सबको समझ आ गया है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। कोई राइट। रह थोड़ी रहा है ऐसा, कोई है अभी इस समय, सब है इसी स्टेज में कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। पूरा बैठे हुए हैं इस दुनिया को पकड़ के, सब कुछ पूरे टाइम अटेंशन है यहाँ पे, सब कुछ है। सो समझ में आना और सच में समझ में आना में तो बहुत लंबा रास्ता है उसमें। लंबा रास्ता ऐसा नहीं कहेंगे कि बस सालों सालों का रास्ता है, बट जितना टाइम लगेगा उसमें उतना ही टाइम लगेगा, उससे कम तो नहीं लग सकता। जो है जो लगना है वो वैसे ही लगेगा। बट मीन वाइल वी इंजॉय द प्रोसेस कि एक एक मिनट भी अगर हम रावण के उससे फ्री हो रहे हैं, तो हमारा ये नहीं है कि कैसे 23 घंटे हम नीचे कैसे आ गए। लेकिन ये खुशी है कि एक मिनट जब मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग, तो सारी एक्सपेक्टेशंस अब वहां से हट के ईगो शिफ्ट करता है अपने आप से। और वो वहां वाली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ड्रामा से, वो भी अनरियलिस्टिक है, उनका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कोई उसका मतलब अंत नहीं है, कोई उसमें लॉजिक नहीं है। और सेम ऐसे ही होता है, बस वहां के लिए ईगो को हो गया है कि अब तो नॉलेज है, ड्रामा से नहीं करना है, तो सारी बस अपने से करनी है। बट ईगो हाँ। उतना ही बड़ा है, ईगो बड़ा ही है उसका, बस अभी क्या बोलते हैं, उसका बस अभी एक वो चेंज हुआ है, अपार्टमेंट चेंज हुआ है, बट वही है ईगो, उसने घर बदला है। तो ये हम समझते हैं कि भाई घर बदलेगा, अपने से एक्सपेक्टेशंस रखेगा, क्योंकि ईगो का नेचर ही वही है। जो हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर जो रावण के सिर हैं, उनका सबका नेचर वही है। वो चाहे उधर हो चाहे अपने से हो, जब तक एक्सपेक्टेशन है इट इज रावण। देर इज नो एज सच थिंग एज गुड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज एन एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स इट इज रावण। तो क्या रावण एक रात में खत्म हो जाएगा, एक महीने में खत्म हो जाएगा? नहीं। और ये जो क्वेश्चन भी है इसी तरीके का कुछ ना, कि अभी भी रावण आ जाता है, इसका क्या मतलब है? अभी भी आ जाता है काम में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं कि लास्ट सेकंड तक रहेगी माया, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं लास्ट सेकंड में ब्रह्मा के मतलब माया थी। ये इसके पीछे क्या है समझ, कि अभी तक है रावण। एक्चुअली और टाइम का सोचते हैं ना, तो सोचते हैं कि नहीं अब तो मतलब 50-50 होना चाहिए अभी। उधर का पलड़ा कम होना चाहिए, इधर का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो फिर उस ख्याल से होता है कि अभी कम है तो टाइम का भी स्टार्ट।
बिल्कुल टाइम का भी, लेकिन किसको है? जो टाइम, जिसकी दुनिया टाइम है उसी को टाइम से फर्क पड़ता है ना? रावण की दुनिया है स्थूल दुनिया, स्थूल दुनिया में ही टाइम है। तो जब टाइम से हम घबरा रहे हैं तो कौन है? रावण ही रावण से घबरा रहा है, मतलब रावण ही अपने एग्जिस्टेंस खत्म होने से। तो इन सब हम कॉन्शियस हैं कि ऑफ कोर्स वी विल यूज इट एज अ पॉइंट कि टाइम कम है, तो ये पॉइंट है सोल के लिए, हम इसको अंडरस्टैंडिंग से यूज करें। सोल के पास अभी ये सारी दुनिया जो है इट विल फिनिश डेफिनेटली। तो जब एक्चुअली में हमको ऐसा है कि ये टाइम कम है, तो हम टाइम और कॉन्शियस नहीं होंगे, हम और सोल कॉन्शियस होंगे। मतलब कि हमको जो सुंदरता है इस अपने सत्य की, हमें क्या मिला है, इनफैक्ट ड्रामा में भी कितना कुछ सब बढ़िया है। हर एक एक पर्सनालिटी चेंज होगी ना, जैसे कि हर चीज अच्छी है, हर चीज अच्छी है। तो हर चीज अच्छी है, ये नीचे आना ये, बट इल्यूजन से नहीं है कि अरे हम ड्रामा में आ गए ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट एक कांस्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट डिटेल्स में जाना कि लैपटॉप टूट गया अरे वाह ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे नहीं, ये वाला ऐसे नहीं। लेकिन आपकी नजर हमेशा क्या क्या अच्छा हो रहा है। मतलब ये सब अभी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या पता ये अभी खत्म हो जाए 1 महीने बाद। अभी ये सब चल रहा है, वी आर कनेक्टेड, मतलब कितने सारे इनसे हम कनेक्टेड हैं। मुरली हर दिन हमें आ रही है, कितना हम उसको अभी भी इम्बाइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक जो जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसका मतलब है कि लैकिंग, कि ये कम हो रहा है अभी भी, ये ठीक नहीं है, इसका कम होना, इन 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 अर्जेस का, इन फीलिंग्स का कम होना। चाहे तो अच्छा, मतलब एक जितने हम यहाँ पर जब हम मिलते हैं, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, स्पेशली हम ब्रिस्बेन जाते हैं बहुत, गोल्ड कोस्ट जाते हैं। तो सभी जगह जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं, बहुत ईयर्स से हैं ज्ञान में, और बहुत ही कई स्टूडेंट्स भी शायद इतने ना हो, और जैसे भी जो भी है, बट यू सी कि इतने साल से जैसे नॉलेज है, सिंपल बस डेली मुरली पढ़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत सारी क्लासेस सुन रहे हैं, ज्वाइन कुछ भी नहीं है, सिंपल मुरली सुन रहे हैं। और अच्छे गेस्ट बने हुए हैं, जैसे एक होता है ना कि एक धरती पे बोझ, तो धरती पे बोझ नहीं, सारा काम अपना खुद करना, सब कुछ खुद करना। तो ऐसा कोई, बहुत हम कहें कि यू विल सी कि बहुत क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत ये सब नहीं, लेकिन एक जो मन की सिंप्लिसिटी है, एक मन हमेशा पॉजिटिव, किसी को कोई जज नहीं करना, सब कुछ अच्छा है, इस तरीके से चलता है। तो ये है गोल्डन एज स्टेट। वहां पे हम कैसे भी पहुंचे, लेकिन सरलता, एक सिंप्लिसिटी, मतलब सब सब अच्छा है, सब बढ़िया है, अपना अपना प्रोग्रेस देख के बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ऑथेंटिकली ना, जानते हुए कि कितना रावण है, जानते हुए कि पापों का कितना बोझ है, उस तरीके से एक एक मिनट का वैल्यू, वास्तव में वैल्यू, नॉट बिकॉज ऑफ डिनायल कि हमारे अंदर से ही कोई खत्म हो गया, ऐसे नहीं। लेकिन वो इतनी अच्छी लाइफ है, क्या हो रहा है इस दुनिया में, और हम खुद अभी 2000 सालों से क्या क्या कुछ नहीं करके आए हैं, उसके बाद हम क्या सोच रहे हैं कि बस थोड़ी देर सुनने से, ये बातों से अग्री करने से रावण खत्म हो गया है, ऐसा सोच रहे हैं। तो आपके लिए नहीं, हमने कोई चैट पे कुछ क्वेश्चन देखा है, उस पे हम कह रहे हैं कि ये, और वैसे उनके लिए भी नहीं, ये बहुत आता है, बहुत बार सब शेयर करते हैं कि अभी भी माया है। तो मैक्सिमम टाइम्स हम नहीं बोलते हैं किसी चीज पर, लेकिन कभी कभी वंस इन अ वाइल, जिसको समझ आ जाए आ जाए, जिसको नहीं आए वो नहीं आए। बट ये लैंग्वेज क्या है कि अभी भी है, अभी पूरे टाइम ही है, पूरे टाइम है रावण, क्या यस, लग रहा है, क्या लग मतलब रहा है? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम वन मिनट एक्यूरेट कर रहे हैं, उसके लिए अपने को अप्रिशिएट करना है, ना कि हम अभी भी ड्रामा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू।
किसी ने कहा है बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग नो वाइस परफेक्ट होना चाहते हैं। तो हाँ, ये जो परफेक्ट होना चाहता है बस यही रावण है, और यही परफेक्ट कभी नहीं होने देगा। जो परफेक्ट होना चाह रहा है ना, बस वही फिर कभी परफेक्ट होने देगा नहीं। दीदी जैसे अभी टॉपिक पर बात हो रही थी, तो उसमें वही होता है ना कि जैसे हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो वही रावण के थॉट हमें कैप्चर कर लेते हैं और बहुत देर तक चलते हैं, फिर वही फील होता है कि जी बस रावण के पंच हैं। यहीं पर रोकना चाहेंगे कि रावण के थॉट्स कैप्चर कर लेते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो इसका जी मतलब है सारा टाइम तो हम सोल कॉन्शियस ही चल रहे हैं। कभी कभी बस थोड़ा सा कभी रावण के थॉट्स आ जाते हैं, ऐसा। नहीं, जब ओवर पावर कर लेते तब फील होता है कि ये रावण है, अदरवाइज कई बार हम हाँ बॉडी कॉन्शियस में होते ही हैं, हाँ बॉडी हाँ, तो कॉन्शियस यहाँ में से होते तो ही हैं। ये करेक्ट, हाँ यहाँ से ये करेक्ट है। जी बॉडी कॉन्शियस में होती हैं, लेकिन जब थॉट्स ज्यादा चलते हैं किसी बात को लेके, किसी पर्सन की बात ज्यादा आती है और ओवर पावर, इतनी छोटी सी बात ही इतनी ओवर पावर कर लेती है कि पीछे वाला भी जो सुना होता है, उन्होंने कुछ कहा होता है, तो ऐसे दिल में आता है कि भी उनको अब सामने आ जाए, बस अब सुना देंगे, सारा निकाल देंगे, जो जैसे अंदर बहुत सारा ऐसे लग रहा था कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। जैसे हमने बाबा का बनने के बाद, और जैसे होता है कि भी घर में हमें होता है कि कोई हम छोटे हैं तो नहीं कुछ बोले, तो उस चक्कर में क्या होता है कि भी हम बहुत कुछ अंदर भरते चले गए, कभी कुछ बोला नहीं। तो अब ऐसे अंदर से आता है कि बस अब आज सामने आ जाए, बस सारा निगल देंगे, और उसी में प्रोसेस चलता रहता है। तो तब ज्यादा पता चलता है कि रावण ने ओवर पावर कर ली है, बॉडी कॉन्शियस हो रखे, जबकि बॉडी कॉन्शियस तो हम रहते ही हैं जी। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, और क्या क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है इसमें कि नहीं? क्वेश्चन यही है कि जी फिर थोड़ा यही आता है दिल में कि जी हम कितना रावण अंदर बैठा हुआ है, वही फील आती है कि वैसा बन नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम से सुन हम्म। रहे हैं, और फिर घर में किसी के आगे हमने बोल दिया कि ऐसे ऐसे फील हुआ, तो फिर ये थॉट आता है, अच्छा सामने वाला सोचेगा तो ब्रह्मा कुमारी जाती है, फिर भी तेरे अंदर का ये खत्म नहीं हो रहा, और ये सब बातें फिर आती है ना। फिर बाबा का भी लगता है कि जी वही, जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरा नाम बदनाम करते हैं, और हम्म। वो कहते हैं भी लो इतने साल हो गए ब्रह्मा कुमारी जाते हुए, तेरे में चेंज नहीं आया। हम्म। तो ये सब बातें फिर और ओवर पावर करती हैं, और वो सहन हो नहीं रहा, जैसे बाबा ने कहा कि भी सहन करो सहन करो, सहन हम्म। करता रहे, वह अंदर घुटते ही रहे ना, सहन हुआ ही नहीं वो। Right, right. जी Yeah, important, important topic. So, um, जो जो थॉट्स आ रहे हैं जहाँ ओवर पावरिंग हो रही है रावण की, नो कि जो भी ओवर पावर, क्रोध का या वट एवर ओवर पावरिंग है, तो दैट इज रावण, ये हमने जान लिया है ना। ज्ञान नहीं है, बेसिकली दैट इज नॉट ज्ञान। इसीलिए अज्ञानता, इग्नोरेंस, ये जो एम्बॉडीमेंट ऑफ इग्नोरेंस है, ये बढ़ रहा है, या ये ओवर पावर हो जाता है, ये सही बात है। और जो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, और जो भी आपने बोला बाबा का नाम बदनाम, मुरली में भी ये आता है और सब कुछ है। किसी को दुख दुख के बोल बोल दिए तो दुखी मरोगे, ये सब कुछ भी जो है, ये भी ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये भी इमेज कॉन्शियसनेस है, ज्ञान नहीं है। सो ना इससे हम बचा सकते हैं, ना इससे हम उसको तभी ना, ये सारा सोचने के बाद भी वो जो फीलिंग है क्रोध की, वो कम नहीं होती है ना। ये तो जैसे कि मतलब उबलता हुआ पानी है और उसके ऊपर कोई बस लिड रख दे, वो वाला काम है। लेकिन पानी ठंडा नहीं हुआ है, जैसे शीतल नहीं हुआ है। जो आग है उसी के ऊपर हम कुछ टेंट रख दें, तो लेकिन आग जल रही है ना, और उसके ऊपर हमने एक वो लगा दिया है, लिड रख दी है कि तुम तो बाबा के बच्चे हो, दूसरे भी ये बोलेंगे कि ये अभी तक ये कर रही है। तो जो ज्ञान है, मतलब जो एक सत्य ज्ञान है, सोल, सोल कॉन्शियसनेस, या सोल की पहचान,
वो जब तक नहीं है तो बस यही काम होता है कि हम अपने को लिड रख रहे हैं ऊपर गरम गरम उस पे, और वो फिर कितना ही टाइम रहेगी, क्योंकि गैस भी चालू है और पानी भी गर्म होगा, और किसी दिन फिर वो फटेगा। क्योंकि और ऐसा ही होता है, बिकॉज जो हम यूज कर रहे हैं ना, जिस तरीके जो नॉलेज का पॉइंट यूज भी कर रहे हैं उन फीलिंग से बाहर आने का, वो एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है। वो इट इज नॉट द, इट इज टोटली इमेज कॉन्शियस ना। अगर किसी को ना पता हो कि बीके हैं, किसी को ना पता हो कि आप मुरली में क्या सुनते हो, ऐसे कई होते हैं जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, तो वो फिर आराम से गुस्सा कर लेते हैं, और फिर उनका वो रो भी लेते हैं ना, क्योंकि उनके आसपास किसी को पता नहीं है ना कि रोना मतलब तुम ये हो वो हो, तो वो उसमें नहीं रहते हैं, तो रो भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, मन में आया तो उसको कह भी देते हैं, और उसके बाद उनका तबीयत भी ठीक रहती है, मन भी ठीक रहता है, उनको नींद भी अच्छी आती है। और यहाँ पे ये जो लिड रख रख के तो इसमें ना नींद अच्छी है, फिर प्रेशर में सुबह भी उठ रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें सो रहे हैं, फिर पूरे दिन काम भी करना है। तो यही यही जो डिफरेंस है ना, इसी को समझना है कि ये सब क्या हो रहा है, और इसका इसका क्या कारण है, इसको कैसे रोकें, यही यही समझना है। और सब जगह से चाहे हम जो नॉलेज भी यूज करते हैं वो एक्चुअली सिर्फ इमेज कॉन्शियसनेस की नॉलेज यूज करते हैं। हम अच्छे बने रहे, मतलब रोल अच्छा बना रहे, उसमें कहीं ज्ञान का कोई बात नहीं होती है ना, रोल कॉन्शियसनेस। और पूरा सबसे पहले जब तक हमने बेसिक बेसिक जो कहते हैं ना कि सबसे बेसिक आप भूल जाइए, आपने ज्ञान सुना है कितने साल से हैं, बीके सब भूल जाइए, सारी बातें। लेकिन एक जो बेसिक जो कोई भी, मतलब कोई दुनिया में कोई बच्चा भी होगा वो भी सेंस कर सकता है, एक अच्छी एनर्जी, है ना। उसको नहीं मालूम है, बच्चे को नहीं मालूम है कि ये बीके हैं, ये कितने बाबा मिलन करके आए हैं, ये कितनी बार अमृत वेले में रोते हैं या सोते हैं या जगते हैं, उसको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जहाँ सच्चाई है ना, वहां एक चिड़िया भी जो होगी वो भी सुकून में बैठेगी पास में, क्योंकि सच्चाई क्या है कि जैसा मन में है वैसा जुबान में है और वैसा शब्दों में है। तो पहली समय तो ये जो पूरी चेन है, ये बहुत समय से झूठी रही है ना, बहुत समय से सोचा कुछ है, बोला कुछ और है, किया बिल्कुल ही कुछ और है, तो ये चल रहा है ना। मतलब नेगेटिव जिसको हम कहते हैं, नेगेटिव सोचना, फिर पॉजिटिव बोलना। हाँ, तो सभी लोग जो है नेगेटिव सोच रहे हैं लेकिन बोल अच्छा रहे हैं, और फिर कर बुरा रहे हैं, करते फिर बुरा है, लेकिन अपना गुस्सा वहां निकाल देते हैं जहां कोई नहीं देख रहा है, करने पे निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ही इस ये सब करते करते ही, इसको ही रिपीट करने से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो ये स्टेट हुई है ना कि दो नाव पे पाँव हैं, ये ऐसे ही हुआ है। तो सबसे पहले जैसे अभी भी कहा कि पहले भी कहा कि पहले तो बेसिक जो ऑनेस्टी है कि मन में अगर कोई बात नहीं अच्छी लगी है और कुछ ऐसा हुआ है, तो आप कोशिश करिए, अपने आप को करिए, डोंट गो बाय मी, आप करिए, ये ड्रामा है, इसका पार्ट है, ये सब करिए। उससे आपको हो जाता है, सच में आग बुझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से यूज होता है तो आग नहीं बुझती है, अगली बार के लिए और तैयारी हो जाती है ना, अगली बार के लिए, और वो सप्रेशन है बेसिकली। एक दिन आप पाएंगे कि आप डिप्रेशन में आ गए हैं, है ना? एक दिन ये सब बाबा मिलन और सब करते करते एक दिन सडनली डिप्रेशन, सो नींद नहीं आ रही है, दवाई ले रहे हैं। तो ये देखना है, हम जो कर रहे हैं ना, जो भी हम कर रहे हैं, एक एक थॉट जो हम कर रहे हैं, ये हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने नींद की क्वालिटी से, जीवन की क्वालिटी से झुठला नहीं सकते हैं। जो जो हम रच रहे हैं ये सब वापस आता है। तो ये जो डुअलिटी है हमारी ही क्रिएशन पावर में, तो ये हमारे पास ही वापस आएगी, कहीं किसी और के पास नहीं आएगी। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस जिनको लेते हैं, उन प्रैक्टिसेस में वो सामर्थ्य है। जैसे बहुत सारी बाबा की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी विधियां हैं। देखा होगा कि हम सारी विधियों पे नहीं फोकस कर रहे हैं, कुछ विधियां हैं जो बाबा के अव्यक्त मुरलियों से कुछ विधियों पर ही फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन विधियों में सामर्थ्य है सारी ही बुराइयों को खत्म करने का, है ना?
तो जानबूझ के, डेलिबरेटली, नोइंग, स्वमान है, संकल्प लो, ये सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के आप 1 मिनट का एक्यूरेट टाइम क्रिएट करिए। क्यों? क्योंकि ये जो विधि है इसमें सामर्थ्य है और सी चीजों को खत्म करने का। तो ये मतलब ये एम्फोसिस रहता है। और ऐसा करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जो ऑथेंटिक सच में मन में जो ख्याल आए ना, एक्चुअली में जो यहाँ पे अभी आ रहा है कि ये बात ठीक नहीं लगी, ठीक नहीं लगी, कैन यू कंट्रोल इट? आपको ठीक है अगर आपने नहीं बोला, हाँ ठीक है, मतलब बोलने के बाद मुझे ज्यादा खराब लगेगा, तो ठीक है, फिर आप अपना कहीं और बिजी करो माइंड को, कहीं और, नो, कीप इट बिजी समवेयर एल्स। लेकिन नहीं, नहीं बोलेंगे तो फिर तो और ये लगेगा जो भी है। तो कोई बात नहीं, सही तरीके से बोल दीजिए, विदाउट एनी कीपिंग एनी बर्डन की मेरी बात सुन के बदल ही जाएगा। दैट नॉलेज वी हैव टू यूज, कि हम क्यों किसी को कुछ बोल रहे हैं, क्यों किसी को कुछ कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अभी जो हमने ये सब बताया ये आप सबको सब कुछ समझ आ जाए, नहीं, किसी को भी समझ नहीं आएगा। लेकिन क्या हमको ये बोलना चाहते हैं? हाँ, हम तब भी बोलना चाहते हैं। हम क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि हम इन बातों पर अगर ये नहीं बोलेंगे तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मतलब हमने एक बात सुनी, उस पर हमारा ये विचार आया कि ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। तो क्या हम 50 बार उसको इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं 50 बार, हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन आज कोई बात सुनी, नहीं, हमें लगता है हमें बोलना चाहिए, चाहे वो खराब लगे, चाहे उस पर कोई कुछ सोचे। तो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है। मेरी स्वस्थिति जो है वो अपने लिए है। वो किसी किसी और के, कोई बीके क्या समझे, कोई दुनिया से क्या समझे, कोई कहे इनको ज्ञान नहीं है, कोई कहे क्या, उसके लिए नहीं हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये अपनी समझ जो है क्या उससे अलाइंड है? शायद हमारी समझ 100% नहीं है, हमारी समझ शायद 85% है, लेकिन उस 50% समझ को हम ऑनर कर रहे हैं। तो लेकिन जहां पर ये ज्यादातर, यू आर नॉट ऑनरिंग, यू आर नॉट ऑनरिंग, आप जानते ये बात है, लेकिन आप रहना चाहते हैं इधर, या बनना चाहते हैं इधर, एक्टिंग करना चाहते हैं मैं पीसफुल हूँ, मैं पोलाइट हूँ। तो इसका जो जुर्माना है ना, ये हम खुद ही भरेंगे, सूनर और लेटर हम खुद ही भरेंगे। और जो नहीं बोल रहे हैं वो इस डर से भी नहीं बोल रहे हैं कि बाबा का नाम खराब हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर की बातें हैं। एक्चुअली में डर ये है क्योंकि हिम्मत नहीं है बोलने के बाद, वहां से कुछ आया, उसको सुन के हमारा और कुछ बुरा हाल हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी डीप डिपेंडेंसी, बेसिकली इट इज डिपेंडेंसी। और जो ये जो यू नो ऐसा, देखिए, जो सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मा की जो सच्ची स्थिति है, वो स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई मतलब बच्चे की स्थिति है ना, बाल्य अवस्था में कोई है, शिशु अवस्था, एकदम बिल्कुल सिंपल। तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी का मतलब है कि उसमें ये सिंप्लिसिटी नहीं है कि हमें क्रोध आ रहा है और हमने क्रोध को जाके वो कर दिया, दैट इज नॉट सिंप्लिसिटी। फर्स्ट स्टेप ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्रोध आ ही क्यों रहा है, वहां पे काम करना शुरू करें। लेकिन उसके बाद भी करते करते भी देर आर मोमेंट्स जहाँ कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो इतना तो हम प्रैक्टिस के लिए नहीं सोचते जितना डुअल डुअल पर्सनालिटी को बनाए रखने में हम मेहनत कर रहे हैं। तो एक तो चीज ये है। बट एक बार एक ब्रह्मा बाबा के सामने एक बार एक जो लेडी थी, स्टूडेंट थी, वो सारी धारणा फॉलो करती थी और बहुत ही बंधन थे उनको। और नो उनके घर से, मतलब उनको बहुत चैलेंजेस आते थे, बहुत हाथापाई होती थी, मारा जाता था, बट स्टिल शी वुड कम। कई बार ब्रूजेस के साथ आते थे क्लास में, और क्लास में बैठे हैं, और बाबा मतलब खूब प्यार करते थे। एंड एक दिन उनको, उनके जो भी फैमिली थी, हस्बैंड थे, मारते मारते इतना ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि वो मर गई, उसकी डेथ हो गई, इतना मारा। एंड देन जो वो लोग थे उनको इतना, मतलब एकदम से इतना खराब लगा, इतना ज्यादा उनको मतलब लगा कि ये क्या कर दिया। तो वो रोते हुए, मतलब आए, सेंटर पे आए, बाबा के पास आए एकदम रोते हुए, और जैसे कि
बहुत ज्यादा उनको पश्चाताप हुआ ऑब्वियसली। तो वो आए एंड दे न्यू, दे हैव हर्ड कि बाबा मर्सीफुल हैं। पूरा उनको पता था कि किस तरीके के हैं इनके बाबा, कितने प्यार करते हैं, कैसे हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वाइसेस ऐसा हुआ। तो वो पूरे रोते हुए आए, उस पूरे जानते हुए कि बाबा सबको माफ करता है, सबको ऐसे करता है। और बाबा को खबर पहुंच गई थी कि मारते मारते वो बहन आज की मर ही गई है वो। तो जब वो आए तो अम, बाबा ने उनको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। एंड इट वाज, अगर वहां पे कोई खड़ा होता तो दे वुड डिस्क्राइब इट एज एंगर, कि एंगर था उनके चेहरे पे। तो लेकिन सच में क्या एंगर था? बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो तो उनके अंदर तो भगवान आते हैं। वो तो सबके लिए मर्सीफुल है, किसी भी बात पे गुस्सा तो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी बात पे। नो, लेकिन उस मोमेंट में, उस मोमेंट में उनको जो फील हुआ वो उन्होंने दिखाया। नेक्स्ट मोमेंट ही वॉकड अवे, वो चले गए। उसके बाद 10 मिनट बाद उनको नहीं आई होगी वो फीलिंग। उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा होगा, डेफिनेटली अंदर से उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा होगा, माफ ही कर दिया। लेकिन उस मिनट, उस क्षण उसको देखा जो अंदर से आया, तो वही रहा सामने। ये होता है जब जब कोई सोल कॉन्शियस है, तो उसका बच्चे जैसी अवस्था है। वो इतना ये 10 बार अपने को सोच के बता कर, अब ये लोग आ रहे हैं, ये क्या सोचेंगे, और मैं, सारी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैंने कैसे कर दिया। ये सब नहीं होता है। दिस इज कम्प्लीटली रावण। ये तो एक इतना ओवर डेवलप्ड माइंड है, दिमाग है ये, और बहुत ज्यादा दिमाग बहुत हानिकारक है। तो सिंपल, इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, खुश रहें, लाइट रहें, इतना ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेसी की, और सारी कॉम्प्लिकेसी बस इसलिए है मेरे इस रोल के बारे में कौन क्या सोचेगा, चाहे हम उसको कुछ भी जस्टिफाई करें। सिर्फ यही है कॉम्प्लिकेसी के सारा मेन रूट। मैं अनन्या हूँ, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। और जिसने अभी ये ही नहीं, इसी में आप, मतलब यू आर नॉट थिक स्किन्ड, इसी में आपका जो है ना वो स्किन मजबूत नहीं हुई है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि ठीक है उनका वो सोचना, लेकिन अंदर में रहेगा कि ठीक नहीं है, ऐसा भी सोच रहे हैं, हमें तो गुस्सा आ रहा है, क्यों बोला इसने ऐसा। तो बाहर से कहना और अंदर से सोचना बहुत अंतर होता है। जितना हम खुद इस अंतर को कम कर सकें, एक समान कर सकें, वही हमारी जीत है। ऐसे एक बार एक, मतलब एक संत थे, आई थिंक वेरी रेनाउड संत, नाम उनका नहीं याद है, लेकिन एक संत थे। वो, उनके साथ जो उनके सारे जो स्टूडेंट्स थे, वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक व्यक्ति था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, उन्होंने समझाया, फिर भी उसने कहा कि नहीं, फिर पर मुझे समझ नहीं आया। तो उसने फिर से समझाया, संत ने फिर से समझाया, बड़ा बड़ा टाइटल। और संत, अभी का नहीं, पुराना, मतलब सन्यासी संत, नॉट अ श्री श्री टाइप, टाइटल्स वाला नहीं, लेकिन एक संत। और फिर से उसने क्वेश्चन पूछा कि पर ऐसे कैसे होगा, पर ऐसे कैसे। फिर उन्होंने समझाया, ऐसा कुछ 10-11 बार चला। और फिर उसने जो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही पूछा, उन्होंने उठाया डंडा और उसके पीछे भागे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं प्रवचन दे रहा हूँ इतने टाइम से, ये क्या सोचेगा, ये दोबारा आएगा ही नहीं मुझे सुन के। उस मिनट, उस सेकंड जो लगा कि ये क्या करता चला जा रहा है, वो किया। लेकिन जहां पे ये सच्चाई होती है ना, उसमें इमोशंस की इंटेंसिटी नहीं होगी, है ना। इमोशन जैसे वो जो 1 सेकंड का जो उसके पीछे भागना था डंडा लेके, उसमें इमोशन का इंटेंसिटी नहीं होगा कि ये व्यक्ति खराब है, ये ऐसा है। लेकिन जो ऐसा करते हैं ना, सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, उनके इमोशंस में बहुत इंटेंसिटी होती है। उनके गुस्से में गुस्सा होगा, उनकी नाराजगी में मतलब भर भर के दुख होगा। तो जितना हम इसको आउटलेट नहीं देंगे, या तो उस एनर्जी को चेंज करें। इफ यू कैन जस्ट वर्क ऑन विद द प्रैक्टिसेस, तो वो पूरी एनर्जी, वो जो पूरी फायर है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन फायर जल रही है, आउटलेट आप दे नहीं रहे हैं, बीमारी बनेगी, नींद पे असर पड़ेगा,
या फिर कभी ऐसा कुछ निकलेगा, फिर वो दूसरी एनर्जी बनेगी, फिर पश्चाताप की बनेगी। तो घूम फिर के हम उसी एनर्जी में, उसी जो गैस है वो जलती रहेगी और हम फ्री नहीं हो पाएंगे। और उस आग में फिर बहुत कुछ डिस्ट्रक्ट करने की एनर्जी होती है। लेकिन जो सच्चा है, तो बाबा ने उस समय देखा, देखा भी नहीं, मतलब वो पैर पड़ने लगे, सभी उनकी पूरी फैमिली पैर छूने लगे कि आप तो दया के सागर हैं, माफ कर दीजिए। लेकिन ही डिडंट इवन लुक एट देम, चले गए वहां से। इतना उनके फेस पे सीरियसनेस थी, ही जस्ट वॉकड अवे। बट प्रजापिता ब्रह्मा है, पूरे सृष्टि के हर सोल के लिए उनके अंदर प्यार है। तो उस सेकंड जो लगा वो किया, और उसमें उस इमोशन में इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि वो इमोशंस बनते नहीं है। जब बने तो फिर इट रिफ्लेक्टेड एंड देन इट गोज अवे। और कंटिन्यूअसली नई एनर्जी, नई फीलिंग बनती रहती है, जो जिसमें बहुत कल्याण है। तो ना वो वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, बट इसको आउटलेट नहीं है, तो क्या होगा? खुद समझे हम। सो आज जो बात हुई है स्वराज्य की, दिस इज स्वराज्य। एक का राज्य, एक एक अंडरस्टैंडिंग। चाहे वो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट अभी अभी इस सेकंड तक ना, इट इज नॉट अ दिव्य बुद्धि, बट बुद्धि की जो समझ है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से ही मैं एक्ट करूं। उसके ऊपर बनने की कोशिश करेंगे तब भी स्वराज्य नहीं है। उसके नीचे रहकर कोशिश करेंगे, वो भी स्वराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में किसी और का प्रभाव है, और किसी और का प्रभाव नहीं है, हमारे ही किसी रावण के सिर का, बड़े सिर का प्रभाव है। तो स्वराज्य कैसे होगा? ऐसा ऐसा मत समझिएगा कि ना प्रमोटिंग की आप जाइए चिल्लाइए गुस्सा करिए, ये बात नहीं है। बात समझ में आई ना? आई होप बात समझ में आई हो। उस एनर्जी का फॉर्मेशन, वो क्यों बन रही है वो एनर्जी, उसका पूरा पूरा अगर हम कारण जान लेते हैं, हमारे हर चीज जो हमें गलत लग रही है, हर कुछ जो हो रहा है, कुछ भी जो हमें अन्याय लग रहा है, गलत लग रहा है, उस सब में हमारे अंदर फॉल्स आइडेंटिटी है, हमारे अंदर ईगो है ना? तो इस चीज को पूरा मान ले, कभी कोई गलत नहीं है। पूरी फिल्म हमेशा एक्यूरेट है, हमेशा, इंक्लूडिंग अनन्या, इंक्लूडिंग सारे रोल्स, इंक्लूडिंग द पास्ट, इंक्लूडिंग द फ्यूचर, सब कुछ सही है। सिर्फ जो गलत जिसको लग रहा है वो है हमारे अंदर का रावण। तो कभी, या तो ये जो बात है, कभी भी किसी को ठीक नहीं करना है, कभी भी किसी को ठीक करने की उस तरफ प्रयास नहीं करना है। मतलब जैसे प्रयास क्या होता है कि प्रयास में ये होता है कि एक बार कहा, तो फिर जब दूसरी बार भी कोई पूछेगा तो लगेगा कि अभी तो बताया था ना। लेकिन जहां पे प्रयास नहीं है किसी और को बदलने का, आपको 50 बार किसी को बोलना है कि होमवर्क करो, अपना बैग इधर रखो, आप 50 बार बिना किसी गुस्से के बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है? किसी को 50 बार बोलना है होमवर्क करो, किसी को 50 बार बोलना है अपना सामान सही जगह पे रखा करो, बिना गुस्से के, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पहली बार बोला इसको हटाओ, सामान हटाओ, उसने नहीं किया, क्योंकि बोला ही इच्छा से कि मेरी बात, मैं बोलूंगा यहाँ से शब्द निकले और वहां से करना शुरू, नहीं किया। तो दूसरी बार बोलने में ही गुस्सा आएगा, दूसरी बार बोलने में ही होने लगेगा कि क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं किया, बताया था अभी ना। और तीसरी बार तक तो और ज्यादा। लेकिन जहां कोई प्रयास नहीं है, एक बार 50 बार बोलनी है ना, 50 बार बोलिए, 365 बार बोलनी है, 365 बार बोलिए, उसमें कोई एंगर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर में हमने ये मान लिया है कि कभी कोई गलत नहीं है, पूरा ड्रामा राइट है, पूरा ड्रामा राइट है, पूरा ड्रामा एक्यूरेट है। सारा जो है वो सिर्फ यहाँ पर है। इस कंक्लूजन तक हम पहुंच गए हैं, तो सारी एनर्जी अपने पे रहती है। इस कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचे हैं, हमें एक्चुअली में अभी की समझ से लग रहा है कि ये गलत हुआ, ये सही नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर उस समझ से ऑपरेट करिए, लाइट रहेंगे, बेटर रहेगी लाइफ। सो
मेन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स कि नॉलेज मिली है तो अविनाशी खुशी बाप की देन है। अविनाशी खुशी, कोई भी खुशी अगर रोल पर प्रभाव मतलब पे डिपेंडेंट है, रोल पर, तो फिर वो अविनाशी नहीं है। चाहे रोल को कुछ बोलना है, रोल को कुछ नहीं बोलना है, उसके आधार पे कोई भी जो खुशी है वो हमेशा विनाशी होगी। अभी सही लगेगा, फिर कल गलत लगेगा, ये इसमें चलता रहेगा। अविनाशी खुशी जो सिर्फ आत्मा की खुशी है, उसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी उसका रोल से कोई लेना देना नहीं है, उसका मैं बीके हूँ कितने साल से बीके हूँ इससे कोई लेना देना नहीं है। अविनाशी खुशी ये बाबा की देन है। और इसके लिए जो मेन अटेंशन दिलाया कि टाइम को कैसे यूज करते हैं, टाइम को कैसे यूज करते हैं, और टाइम को जितना जितना सही तरीके से यूज करेंगे, इसी टाइम में हम ये सोच सकते हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा, और मैं क्यों ड्रामा में आ गई, और मैं क्यों यहाँ पर आ जाती हूँ, है ना। यही टाइम है इसमें ये सोच सकते हैं। और यही टाइम है इसमें ये सोच सकते हैं कि कितना मतलब कितनी सुंदर नॉलेज है, कितना ये सिंप्लीफाइड है, बस ये करते जाना है। अच्छा ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना? अगर ये थॉट भी हमें आता है कि क्यों ये रावण आ गया, माया आ गई, और ये तो हमारा नुकसान हो गया, हमारे पास तो कम टाइम बचा है, तो तुरंत ही उसी सेकेंड फिर ये सारे थॉट्स को बंद करके किसी कोई जिसको एक्चुअली में टाइम को यूज करना है वो तो इमीडिएटली सारे थॉट्स को बंद करेगा और जंप लेगा। फिर 1 मिनट बाद फिर उसको ख्याल आएगा कि टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, उसी सेकेंड वो फिर टाइम वेस्ट करना बंद करेगा। टाइम वेस्ट के बारे में सोचने से तो टाइम वेस्ट ही होगा। ड्रामा में हम क्यों आ जाते हैं, इसको सोचने में, ये भी सोचने में तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना। तो टाइम एक्चुअली में सफल करना है तो फिर टाइम को हम बार बार जंप लें, बार बार उस स्थिति में आए। अविनाशी खुशी जो खजाना है, वो खुशी का खजाना लें। और जो मेन पॉइंट है स्वराज्य का, हमेशा हमेशा बस ये देखना है कि सिंपल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे राज्य बाबा ने बताए कि माया ऐसे राज्य ले लेती है, प्रशंसा, कहीं पे प्रशंसा का प्रभाव है, उसके प्रभाव से कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और प्रभाव है, तो बहुत सारे उन्होंने बताए। अम, 1 मिनट हम वो लाइन ढूंढते हैं, किसी और को याद है तो वो भी बता सकते हैं, बट देयर वाज 2 लाइन्स। पावर से सेल्वेशन एंड प्रशंसा। सेल्वेशन और प्रशंसा, या तो ये सब है तो डेफिनेटली माया का राज्य है। और बस ये इसका चेक कैसे करें, सैल्वेशन ले रहे हैं, प्रशंसा ले रहे हैं, इसको कैसे चेक करें। बस यही देखना है कि रोल का इमेज कॉन्शियसनेस इस मिनट में है कि नहीं है। कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी बोलने जा रहे हैं, कुछ भी सोचने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, रोल कॉन्शियसनेस है इन्वॉल्व। मन करेगा कि इसका फिर बाद में जाके कहीं बताएं किसी को, या कुछ भी, बहुत सारी चीजों से हम देखेंगे कि प्रैक्टिस है, बट इमीडिएटली रोल में ही कहीं ना कहीं उसको ही कुछ कंट्रीब्यूशन मिले, रोल के हिस्से में कुछ तो जाए, कुछ तो जाए, कुछ भी हम प्रैक्टिस कर लें बट कुछ तो जाए। तो वो एक जो अर्ज है, अम, उसको 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 उसके बियॉन्ड जाना, इमेज कॉन्शियस नहीं होना। क्योंकि कभी भी सोल अनन्या नहीं है ना, कभी भी सोल जशवंत नहीं है। और जितना सोल सोच रही है कि मैं शैली हूँ और ये क्या करेंगे, मधु हूँ, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस जिस सेकंड हम अपने को सोच रहे हैं कि मैं अजय हूँ, टाइम वेस्ट। जिस सेकंड आपने सोचा कि मैं अनन्या हूँ, बाबा ने ये कहा है अनन्या को ऐसे, तो दिस इज टाइम वेस्ट। बॉडी कॉन्शियसनेस ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, जब आत्मा कभी कोई भी रोल है ही नहीं, आत्मा कभी भी पार्ट है ही नहीं। अब बोल देने से कि है ही नहीं तो नहीं हो जाता है। अब उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए
हमें उस सोच को छोड़ना है। अगर मैं अनन्या नहीं हूं तो क्यों फिर हम इतना समझ के चल रहे हैं कि इसके लिए करने से क्या होगा, वो क्या होगा। पहले फ्री हो जाए। जो फ्री है वो इस रोल को, इस पार्ट को सिर्फ बेनिफिट के लिए यूज करेगा। वो कैजुअल नहीं होगा ना, वो कैजुअल नहीं होगा। फ्री होके सोल फ्री है, फिर वो ब्रह्मा को जैसे यूज कर रही है, ब्रह्मा के हाथों को, ब्रह्मा के काम को, वो फिर बहुत बढ़िया है, उसमें तो कमाई ही कमाई है। लेकिन फ्री नहीं है और इतना वैल्यू है रोल को, तो दैट इज डेफिनेटली रावण। बट जब फ्री है तो फिर फ्री होने की वजह से क्या है कि फिर ये ब्रह्मा मेरा नहीं है, अनन्या मेरी नहीं है, ये तो भगवान की परमिशन से मुझे थोड़ी देर के लिए मिली है। और जो चीज भगवान ने मुझे दी है उसको हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं, उसके शब्दों को कैसे वेस्ट कर सकते हैं, उसके एक्शंस को कैसे वेस्ट कर सकते हैं। उस भाव से रोल के बारे में सोचना वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं सोच रहे, मैं नहीं सोच रही। इट इज लाइक गॉड्स विजन ना, गॉड ने दी हुई, उनकी दी हुई कोई चीज है जो सोल भगवान के इतने करीब है, उसको एक्चुअली में फील हो रहा है कि मैं बहुत करीब हूँ। और फिर वो समझ रही है कि ये रोल मुझे भगवान ने दिया है, ड्रामा गिफ्ट है, पूरा ड्रामा भगवान ने दिया है, तो वो अलग तरीके से यूज करेगी। हम्म। लेकिन अभी कोई फीलिंग नहीं है कि हम करीब हैं भगवान के, अभी डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो उसमें कंसर्न जितने भी हैं रोल के प्रति, चाहे प्रशंसा के रूप में, चाहे सैल्वेशन के रूप में, तो इट इज टोटल रावण, और वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए ऐसा मन में आता है संजीवनी का ज्ञान सबको मिले, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये उसी में लगे हैं। तो ऐसा भी, ये भी एक रावण ही अंदर का बोल रहा है जैसे। जी, जब हम बीके बने तब हमने सोचा कि ये ज्ञान, बाबा का ज्ञान सबको मिले, हाँ है जी। ना। हाँ, तब ये सोचा, तब भी एक भावना लोगों के प्रति कि ये तो बाबा के बच्चे नहीं है, ये भी रहता है। बाबा का ज्ञान सब सुने, ये भी रहेगा कि अरे ये देखो, ये क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, शायद शायद हम अपनी बात कर रहे हैं कि एक एक भावना, हम अलग हैं, ये सब अलग हैं, क्योंकि हम तो अनन्या हैं और हम बीके अनन्या हैं, ये सब तो बीके नहीं है, तो ये अलग हैं। तो इनके साथ तो बैठ भी गए तो टाइम वेस्ट हो गया, इनके साथ बात भी कर ली तो भी पूरा संसार में चले गए, है ना, क्या तो एकदम फालतू हो गया सब। और बस वही ईगो है, कुछ अंतर नहीं आया है उस ईगो में। और अब सेम ईगो को हो रहा है, अब संजीवनी सबको मिले, इतना हम एक्यूरेट, देखो ये लोग कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बस सेम सेम भावना, सेम सेम साइज ऑफ ईगो, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल। ईगो का मतलब है बस उधर उसका रहेगा। हमें तो मिल जाए पूरी संजीवनी, संजीवनी सुनी है हमने, मिली थोड़ी है। तो हमें ही मिल जाए पूरी, फिर उसके बाद दूसरों को मिल ही जाएगी, वो तो फिर लॉ है। तो हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स नहीं आते हैं, ये थॉट्स आते हैं, देख देख के आते हैं। लेकिन हर उस थॉट को आप अपनी तरफ टर्न करें। हम कितने लकी हैं जो, ये सोल कितनी लकी है जो उसको मिला, इस सोल को टाइम से पहले मिल गया। तो बात दूसरों की कभी है ही नहीं। ये सब कुछ ये सेवा के नाम पे बहुत कुछ जो हम अपना समझते हैं कि ये हमारा सेवा से आ रहा है, ये हमारा रहम से आ रहा है। अभी हम ये बड़े बड़े जो फिर मुरली में, अब यही है ब्यूटी, यही है ना कि हर एक की, चाहे किसी की क्लास 3 इयर्स की हो, चाहे 80 इयर्स की हो, चाहे अभी 1 महीने की हो, सबको सेम मुरली मिलती है। सेम मुरली में सेम शब्द हैं, है ना। ईगो का सब जगह ईगो का कुछ साइज है, और हर ईगो के साइज को शब्द मिल रहे हैं खेलने के लिए, ना। कर्मातीत, रहम भाव, विश्व कल्याणकारी, बस ईगो ईगो ही रहता है उन शब्दों को, अपने फीलिंग्स को। अब उसको फीलिंग आ रही है कि मैं पूरे परिवार को ले आऊं, तो उसको हो रहा है मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे अंदर बहुत रहम है। जितनी भी फीलिंग्स है ना, जितनी भी ऑथेंटिक फीलिंग्स हैं, रहम, कल्याण की, ये जिसके अंदर होंगे उसको ये लगेगा नहीं कि मेरे अंदर ये है। जिसको लग रहा है मैं हम्बल हूँ, वो डेफिनेटली हम्बल नहीं है। जो एक्चुअली में है उसको नहीं लगेगा कि वो हम्बल है।
है ना। जो मीठा है उसको नहीं लगेगा कि मैं मीठा हूँ। जो बहुत प्यार करता है उसको कभी थॉट नहीं आएगा कि मैं सबको प्यार करता हूँ। दीदी इट जब तक मीन्स वो नो नहीं है। जजमेंट, हम्म? नो जजमेंट। नॉलेज इज, मीनिंग ऑफ नॉलेज इज नॉट एनी मतलब जजमेंट, ये राइट है, राइट। रॉन्ग है। या राइट, बट मीनिंग ऑफ नॉलेज इज कि आई एम ओनली हियर टू चेंज माई सेल्फ। नॉलेज तो यही है। दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे को जज करना नहीं करना वो प्रायोरिटी नहीं है ज्ञान के। ज्ञान की प्रायोरिटी है खुद को बदलने का। 100%। कुछ भी होता है उससे हम कारण ढूंढ लेते हैं कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। कुछ भी होता है। Focus on yourself, जी। right? फोकस। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और कितना ये मतलब गांधी जी का ये कोट है कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो आप अपने अंदर लेकर आए। कोई कोई ऐसा टैग नहीं है नॉलेज का, बीके का कुछ। कितनी बड़ी बात है। जिया है किसी ने उसको। तो ये होता है सत्यता। दिस इज ट्रुथ। दिस इज द पाथ ऑफ ट्रुथ। पाथ ऑफ ट्रुथ पे कोई इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि उसको ड्रामा में कोई टैग लग गया है सफेद कपड़े का या किसी बैच का। उससे जरूरी नहीं है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। पाथ ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या है ना, सत्याग्रह, सत्य का मार्ग। मतलब सारा कुछ अब यही है कि अ, मुझे क्या बदलना है। और मुझे अपने अंदर जो बदलना है उसके पीछे गिल्ट की भावना नहीं है। ये भावना नहीं है कि मैं तो गलत हूँ, मैं तो बहुत नीचे हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये नहीं है। ये सब तो ईगो का ही फिर मिक्सिंग है। लेकिन हम अभी जो हैं जैसे हैं, हम अपने से छुपे नहीं हैं। हमारा खुद का रावण हमसे छिपा नहीं है। हमारा खुद का जो प्रैक्टिस है वो हमसे छिपी नहीं है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि हम जो हैं जैसे हैं। दिस इज द पाथ ऑफ ट्रुथ। और इस पाथ ऑफ ट्रुथ पे हमारे को देखने वाला हम खुद हैं और भगवान है। हमको मार्क्स देने वाला भगवान है। हमें कोई और मार्क्स नहीं देने वाला है। आज जिन लोगों के लिए आप उठ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वट एवर, जिनके मन में इन्फ्लुएंस है, जिनका प्रभाव है कि वो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, उनमें से कोई भी आपको कोई नंबर नहीं दे रहा है। दिस इज वेरी बेसिक है, हम सब जानते हैं, इतना सिंपल है ये। लेकिन जो चेंज आप देखना चाह रहे हैं किसी और के अंदर, वो बस अपने अंदर हो वो चेंज। जो भी आप जो भी चाहते हैं, बच्चे ऐसे हों, वो वैसे हों, ऐसे हों, खुद हम अपने अंदर ले आए वो चेंज। दीदी रावण तो उसमें भी नंबर बनाएगा। नहीं, उसमें नहीं बनाएगा ना, क्योंकि पहले स्टेप से ही सच है। उसमें नहीं बनाएगा नंबर। क्योंकि रावण हमेशा अपना सिर उठाना ही चाहता है ना, कि देखो मैं कितना बदल रहा हूँ, मैं कितना सुधर रहा हूँ। वो जब पहली पोजीशन में रावण है, मतलब मुझे पश्चाताप है और मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो इसका क्रेडिट फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद, अभी तो अच्छा लग रहा है, पीछे एनर्जी है पश्चाताप की, पीछे एनर्जी है गिल्ट की। मैं गिल्टी हूँ, मैं भारी हूँ। अनन्या ने कुछ किया है तो मुझे है कि मैंने गलत किया है, मेरे से कल गलती हुई। इस भाव से जो पुरुषार्थ हो रहा है उसका क्रेडिट रावण लेगा। और ज्यादातर इसी भाव से कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है। मुझे कुछ दिखाना है, मुझे ये जरूर करना है, मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो अब देखिए, कोई भी ऐसी चीज है, मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, तो अब किसके कंपैरिजन में है तो बहुत अच्छा या बहुत, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन होता है। कोई कंपैरिजन है, कुछ बर्डन है ड्रामा का, कहीं ना कहीं ड्रामा का कोई पेंट है। उससे जब पुरुषार्थ हम करते हैं वो क्रेडिट रावण लेता है। बट यहाँ हम जब पहले अपने आप को बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए है, हम अच्छा करेंगे, सही करेंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। हम अभी आज के टाइम पे हम सही चीज नहीं करेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं है, मुझे सजा मिलेगी। अभी भी मिलेगी, बाद में भी मिलेगी, तो ये सब कुछ अपने लिए है।
और दीदी जो जैसे भी हम करते हैं वो भगवान को दिखाई देता है कंप्लीटली। तो संजीवनी में कहते हैं ना दीदी कि भी आत्मा तो है ही, मतलब कि, और जैसे उस सत्य में स्थित होना है कि आत्मा सदा संपन्न है, संपूर्ण है, तो जो कमियां हैं वो तो मधु में है ना। एक बहुत प्योर फीलिंग आती है कि जो जितना नीचे जा रहा है उसके लिए और अधिक प्यार बढ़ा लेना, बहुत प्योर फीलिंग आती है। तो जितना नीचे जा रहा है उसके लिए और प्यार बढ़ा ले। तो अगेन कमिंग बैक टू मुरली, अपने को उड़ती कला में रखना, हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर रह रहे हैं ये हमारी कंसर्न है। और कोई और कहाँ जा रहा है वो तो दुनिया की हालत सामने है ही। लेकिन जो मुरली का एम्फेसिस है कि अपने को उड़ती चला कड़ा में रखो, अपने को सही पाथ पे रखो, अपने को ना एक फ्लाइंग स्टेज में रखो, एटलीस्ट बैकवर्ड्स ना चले, इतना इतना ध्यान रखें। चाहे वॉक कर रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे उड़ रहे हो, लेकिन आगे की तरफ ही हो, पीछे की तरफ ना हो। और पीछे की तरफ हर बार जहाँ पे इमेज इन्वॉल्व है, अपनी एक इमेज इन्वॉल्व है, तो वो हर स्टेप हमें पीछे की तरफ ही लाता है, सूनर और लेटर। तो कुछ कुछ यहाँ पर कुछ फाइनल ना कोई फाइनल थॉट्स हैं, कोई और कुछ क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी डिम्पल, डिम्पल जी। बहुत अच्छा टेक अवे ये आत्मा लेगी जो आपने कहा ना, जितना बुद्धि में समझ है उतने से ही करते चलना है। ये आत्मा भी कभी कुछ ज्यादा एफर्ट लगा रही थी, पर ये लाइन जो आपने कही ना, रिलैक्स फील हुआ कि जितनी समझ है बुद्धि में उतने से ही करते चलो। डिम्पल जी आपको। जी जी दीदी। दीदी आज का जो शीर्षक होना चाहिए वो ये है कि भ्रम दूर हुआ। और काफी सारे भ्रम ऐसे थे जो मतलब क्वेश्चन आंसर में दूर हो गए, या इसको ये कह सकते हैं स्वयं से मुक्ति सत्य की ओर। तो मतलब काफी सारी चीजें जो है, मतलब एक्सप्लेन में तो नहीं पर समझ में बहुत गहरी हैं। ये हमारे अपने ही भ्रम थे जो खुद हमने पाल रखे थे। क्वेश्चन आंसर से आज काफी दूर हुए। ओम शांति। जी। Redefining change management. It is just like this. That how to change yourself without expecting anything there from others or without changing others. आप कोई भी है वो राइट पाथ पे, अपने को उसके अंदर बहुत बहुत आत्मविश्वास आएगा जितना आप हर डिसीजन, हर चीज जहाँ रोल को साइड में रख के रख रहे हैं, साइड में रख के ले रहे हैं, और इस समझ के साथ है कि ये आज के लेवल पर, आज के दिन पे ये है मेरा समझ का लेवल। मुझे लग रहा है कि मुझे ये बोल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। एक राइट चीज हम करते हैं ना, तो राइट राइट तो नहीं लेकिन एक ऑनेस्ट स्टेप हम लेते हैं, तो ऑनेस्टी ब्रिंग्स मोर ऑनेस्टी, सूनर और लेटर। अभी ये ऑनेस्टी है, इससे और ऑनेस्टी आएगी, ये ऑनेस्टी है और आती जाएगी। तो मतलब ऑनेस्टी जितनी बढ़ती जाएगी, सच्चाई जितनी आती जाएगी, सच्चाई ही सफाई है। जैसे सच्चाई ही एक झाड़ू है, ऑनेस्टी एक झाड़ू है। ऑनेस्टी सत्यता नहीं है। सत्यता, जैसे किसी ने कहा कि आत्मा ये है, फुल है, सब कुछ है, दैट इज द ट्रुथ। उस ट्रुथ में पहले पहुंचने के लिए ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी का मतलब है कि ड्रामा के लेवल पर अ, अनन्या क्या है, कितना पानी में है वो मुझे पता है। सोल के कितने बंधन है, कितने सर हैं रावण के, कहाँ पर सही स्टेप है, कहाँ पे कौन सी चीज अंतर्मुखता से है, कहाँ पे कौन सी चीज बाह्य मुक्ता से है, तो ये हमें पता है। तो ये ऑनेस्टी है। ट्रुथ पे बिना ऑनेस्टी के तो कोई कभी पहुंच ही नहीं सकता है। सच्चाई है, सफाई है, फिर सत्यता है। सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है,
पूरा रावण का स्वरूप बनकर आत्मा पूरी प्योर है, आत्मा ऐसी है, करते रहे हम, और कोशिश कर सकते हैं, हम करते ही हैं कोशिश, है ना। हम ना भी कोशिश करें फिर भी हमसे अनजाने में यही हो जाता है कि एक ईगो पुरुषार्थ करने लगता है। बट जहां जहां हम देख कर जान कर उसको हटाएंगे, तो उतना हम देखेंगे कि सच्चाई सफाई से और सफाई होती है। जितनी सफाई बढ़ती जाएगी उतना ट्रुथ जो है, हमारा होल्ड बढ़ेगा ट्रुथ पे, ना। क्योंकि क्यों नहीं होल्ड होता है ट्रुथ पर? सबको पता है लाल आसमान, सबको पता है परमात्मा, सबको पता है हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम उस दुनिया के हैं। होल्ड क्यों नहीं होता है? होल्ड नहीं होता है क्योंकि सफाई नहीं है। सफाई क्यों नहीं है? क्योंकि सफाई कैसे होगी जब हमने लोगों की इतनी इमेज पकड़ रखी है, खुद की इमेज इतनी स्ट्रांग है हमारे, हम किसी भी उस पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई हमको ये ना समझ ले। इस सब एनर्जी से हमारे अंदर ये कहाँ से सफाई होगी? ये कहाँ से पकड़ पाएगा उस अविनाशी अखंड सुख को? तो ये ईगो को लगता है कि हम पकड़ सकते हैं ऐसे, ऐसे इस तरीके से, इतनी मिलावट के साथ, इतनी मिलावट है अंदर में, नफरत भी है, गुस्सा भी है, हम मधुरता और इसका सबका एक्टिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नफरत निकालने लगिए, बट यू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, एटलीस्ट एक्सेप्ट। फर्स्ट स्टेप है ना डिनायल। रावण के राज्य में जाने का पहला स्टेप है डिनायल। डिनाई कर दीजिए आपकी, नहीं मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, बस पहुंच गए रावण के उसमें। फिर करते रहें, ये आसमान, हम इस दुनिया के नहीं है, आत्मा परफेक्ट है, कुछ भी नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेप, हमारी वीकनेसेस हमसे ना छुपी हो, हमारी डार्क साइड हमसे ना छुपी हो। कोई और को नहीं बताने की जरूरत है। खुद खुद को जैसे पता है, तो मतलब जैसे कि बाबा को भी पता है। और जहां बाबा को पता है, हमें खुद को पता है, तो हम फिर निवारण हो जाएगा, सारे कारण फिर हटने लगेंगे, एनर्जी फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो रश्मि। ओम शांति सिस्टर। एक बार जब एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था, तो आपने बोला था, आई थिंक लास्ट लास्ट वीक ही शायद, कि अगर एक क्वेश्चन इज थ्रोन एट यू एंड आप इफ यू आर गिविंग इमीडिएट आंसर, देन इट इज ईगो which is answering. You should take a 10-second pause before you answer. आई थिंक वो अगर मुझे रियलाइज हुआ कि नॉट ओनली फॉर आंसरिंग क्वेश्चन, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ कोई किसी से कुछ बात भी करना है, बिफोर वी टॉक और इवन रेस्पॉन्ड, और इवन बिफोर गेटिंग एंग्री, एक 10-second पॉज अगर प्रैक्टिस में आ गया, तो एटलीस्ट मैं खुद आंसर करूंगी, मेरा ईगो नहीं करेगा। इवन looking at something and suddenly there is a fear coming in, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक 10-second pause देंगे, तो the fear can subside and रेशमी का, I mean, I can actually respond. ऐसा ऐसा फीलिंग आया। वो रिस्पॉन्स, मतलब सोल का रिस्पॉन्स, तो सोल का सब कुछ परफेक्ट है, तो सोल का रिस्पॉन्स नहीं भी हो, लेकिन एक प्रोसेस है। जैसे कहा कि झूठ से सच, पूरा झूठ से पूरा सच, तो जैसे सफेद, मतलब काले से सफेद ऐसे तो नहीं हो जाता है, लेकिन काले से सफेद के बीच में एक दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा है, ऑनेस्टी का, सच्चाई का। और झूठ से धीरे धीरे आज सच्चाई में तो आए, अभी थोड़ा ऑथेंटिक तो हो, ऑथेंटिसिटी से, एक सच्चाई से फिर सत्यता, फिर दूर नहीं है। लेकिन झूठ से सच तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तरीका यही है कि पहले पूरा झूठ है, और पूरे झूठ से बेसिक ऑनेस्टी में आए, और फिर ऑनेस्टी से सत्यता में। इसको एक क्या करेज बोलते हैं, करेज टू बी ऑनेस्ट। या करेज, या हिम्मत। हिम्मत एक्चुअली सिर्फ ऑनेस्टी का नहीं है, बहुत सारी चीजों की हिम्मत है, बट द मेन हिम्मत
जो कहें कि जो मेन चीज है जिसमें ये आ जाता है ऑनेस्टी का फैक्टर, दैट इज फॉर मी टू नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अनन्या। बस ये हिम्मत है। इस हिम्मत में जितने भी हिम्मत बाबा बात करते हैं वो सब इसमें आ जाता है। लेकिन जो कहें कि जो साहस है, हिम्मत है, वो अभी अनन्या समझ के, हम अपने को अनन्या देख के, जान के कुछ करने का, बोलने का अगर नहीं सोच रहे हैं, तो ये हिम्मत से फिर क्या बोलते हैं ना कि 1000 गुना मदद है। बिकॉज जहां पर भी सफाई है, पहला आपने कूड़ा उठाया, तो फिर आपको बहुत तरीके से हेल्प मिल जाएगी सारा सारा कूड़ा हटाने के। बट हम बहुत डियरली पकड़ के रखते हैं ना, उस उसको, उस इमेज को, उस आइडेंटिटी को, कि मैं ये हूँ। सो नाइस सॉन्ग, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल के दर्पण में। सो बाबा ना जानते हैं आत्मा सब प्योर है, पूरी 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 सत्यता है, पूरा भरपूर है, संपन्न है। फिर भी वो कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी, क्योंकि झूठ से सच का ऐसा नहीं होता है ना, झूठ से सत्यता ऐसे ही नहीं हो जाती है सिर्फ कुछ बातें सुन लेने से। इट इज अ रियल, देखना पड़ता है, अंदर देखना पड़ेगा, कहाँ पे अंधेरा है, कहाँ पे रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी की किरण है, कहाँ पे हम किन चीजों को बचा रहे हैं, इमेज कॉन्शियस हैं, पूरा पूरा पकड़ा हुआ है कि लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचें, ऐसा ही समझें। तो ये सब को साइड में रख के, तो मुखड़ा देख ले प्राणी, इट इज ट्रू। एंड या फाइनल फाइनल थॉट्स, यस अजय। जी दीदी, बस एक क्विकली ये पूछना था इसमें कि वैसे तो हमें आज की क्लास से समझ आया कि 99%, 99.9% इमेज कॉन्शियस रहकर ही मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन 0.1% में ये भी है कि भाई ये लोग मेरे से समझदार हैं। तो अब अगर कोई ऐसा लगता है कि उसको पता है, उस एक समझदार व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई इधर मत जाओ, इधर सांप है, तो फिर एक ये भी बात अंदर से आती है कि जब वो कह रहे हैं तो मुझे जरूर नहीं जाना चाहिए। तो वहां भी हम अपनी ईमानदारी से, तो मतलब मेरा तो सामर्थ्य है नहीं अभी, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना कि वहां से उठने की, वहां से निकलें, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो समझदार है। तो उसको कैसे डील करें फिर ये बात लगती है तो। ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या समझदारी उनमें है, या उनकी समझ में क्या समझ है जो वो कह रहे हैं कि उधर सांप है और हमें दिख नहीं रहा है। तो उस समझ को कोशिश करेंगे समझने की, रादर देन थिंकिंग कि ये व्यक्ति हमसे ज्यादा समझदार है। तो ये सोचना कि बाबा ने ये कहा है तो सही होगा, ये ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। इसमें ये तो क्या है, मतलब कह दिया, बाबा ने कह दिया, कुछ बाबा तो सही ही कहेंगे। तो ये वाला जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि तुक्का लग गया तो लग गया टाइप, ऐसा कुछ है उसमें। मगर बाबा ने ये बात कही है, और किस लेवल से कही होगी, क्यों ऐसा बाबा को लगता है कि ये मतलब क्या समझ है बाबा की इसमें, इस चीज को कहने के पीछे। और वो समझ हम समझने की कोशिश करें, और ड्रामा में जो हमको लगता है इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे वेरीफाई करा लें, एंड चेक करा लें कि ये समझा हमने कि बाबा। तो समझ के ऊपर ट्रस्ट, समझ के ऊपर निश्चय है, ज्ञान में निश्चय, रादर देन इंडिविजुअल्स पर निश्चय। जो कि कोई वो बात नहीं है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हमारे सीनियर्स हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो पूरी रिस्पेक्ट है, वो हम सभी जानते हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा ने कहा वो नंबर 1 है। हमने देखा उनके अंदर नंबर 1 वाले लक्षण हैं, है ना, हम लोगों ने चाहे पढ़ के चाहे एक्शन से। इसलिए हमारा सबके दिल, तो दिल से जो रिस्पेक्ट आती है, दिल से जो भी चीज आती है, उसमें हमारा खुद का कुछ इन्वॉल्व होता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि इसने कहा है, अच्छा वो ऐसे है,
हम मान रहे हैं वो हमसे आगे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं। तो दिल से कोई चीज है, तो किसी ने कहा है कि वहां पे आग जल रही है, हाथ मत डालो, हम डेफिनेटली नहीं डालेंगे। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि कैसी आग है ये, क्या है, इससे क्या नुकसान है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हमें किसी और पर नहीं होना पड़े, बट वो समझ ही हमने इनहेरिट कर ली। किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी कुछ समझदार बना रहा है, कुछ होशियार बना रहा है, तो क्या चीज उनको होशियार बना रही है, क्या समझ उनको समझदार बना रही है, वो समझ हम लेना चाहेंगे, वो होश हम लेना चाहेंगे, रादर देन उस व्यक्ति के शब्द। जी, थैंक यू। ठीक है। सो जस्ट क्विकली, सभी ने भी किया होगा, ना अप्रैल के लिए कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम बनाया होगा। और उस प्रोग्राम या जो पॉइंट था कि तीन, कोई भी ऐसे तीन ज्ञान के पॉइंट जो आप अपने साथ, अ, कोई तीन धारणाएं, कोई तीन पॉइंट जिसको आप समझते हैं कि ये अपनी समझ से कि ये चीज राइट है। बाबा ने कहा कि सहन करो, सहन करने से तुम शहंशाह बनोगे, एनीथिंग लाइक दैट। बट आपने अपने समझ से मतलब उसको एक्सेप्ट, जिस भी कारण से एक्सेप्ट किया है, तो अब वो ज्ञान का पॉइंट सिर्फ बाबा का नहीं है, वो आपका भी ज्ञान का पॉइंट है, दैट इज नाउ कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड यू। तो ऐसी कोई तीन बातें हैं जो आपको हिट हुई हैं, आपको समझ में आती हैं, आपको दिल से सही लगती हैं। तो उन उन धारणाओं को इस पूरे महीने में अखंड रखना, उस धारणा को अटल रखना, तो ये हम काम करें। और इससे फिर बहुत पावर आएगी। जो सेल्फ एस्टीम है, स्वमान है, वो बहुत ही क्लियर, बहुत साफ होगा। जिसको कहते हैं ना, कोई बिल्कुल बेबाक है, बेबाक पर्सनालिटी, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर का। तो ऐसा जो पर्सनालिटी है, वो हमारे अंदर से हम देखेंगे कि उसकी रोशनी बढ़ रही है। तो कोई भी ऐसे तीन पॉइंट जिसमें आपका अग्रीमेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बात सही है, इसलिए क्योंकि आपके लिए वो क्यों सही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कोई भी तीन पॉइंट उसको अटल अखंड रखने का, या कोई भी प्रैक्टिस, आप तीन तीन कोई प्रैक्टिसेस आप पर्सनली उसको पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको रखें पूरे मंथ के लिए। एंड या हम फिर जल्दी मिलते हैं। और आज और कल 2 दिन का टाइम है, 2 दिन ये इस तरीके से हम देखते जाएं कि सब कुछ मतलब फेवर में है, सोल के फेवर में है सब कुछ। नॉलेज है, एक एक टूल आपको मिला है, सबके पास एक टूल है। टाइम है, सबसे बड़ी बात है कि उस टूल को यूज करने का टाइम है। और हर तरफ से सपोर्ट है। चाहे देखें ऑपोजिशन, कहीं एक दो प्रॉब्लम्स होती हैं, 99% हर तरफ से सब अच्छा है। कहीं एक कोई चीज होगी जो कि थोड़ी अनफेवरेबल होगी, कोई शायद कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा रोल है, कोई शरीर का कुछ है। लेकिन ऑपोजिट वाली बातें हमेशा एक या दो होती हैं, बाकी सब कुछ अच्छा रहता है। तो अपने अंदर ये डेवलप करें, ये दैवी संस्कार, कि जो कुछ अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है ना, उसका शुक्रिया, उसका अप्रिसिएशन हो। ऐसी आंख हम अपनी बनाएं। सो थैंक यू। ओम शांति।